सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है फ्रॉम आईसीएसआई। छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा सा अनाउंसमेंट है, लगभग 6 पन्नों का अनाउंसमेंट है ये। तो हम लोग इसको सम अप करके देखेंगे। देखो एटलीस्ट 6 पन्नों का, देखो 6 आउट ऑफ 6 पेपर्स, 6 पन्नों का अनाउंसमेंट है। आईसीएसआई ने 6 पन्नों का अनाउंसमेंट बोला है। अभी क्या है ये मैं आपको सम अप करके छोटा मोटा करके बता देता हूँ कि आईसीएसआई ने बोला क्या है। रेगुलेटरी मेजर्स के बारे में बोला गया है। सिर्फ सिंपल सा बात अगर मैं आपको समझाऊं तो आईसीएसआई में जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब वहाँ पर क्या होगा नहीं होगा पहले से आपको दिमाग में वो लोग बैठा दे रहे कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर होगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो एक दो इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट्स है, बाकी सारे पॉइंट्स मेरे को इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब पढ़ने का शौक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार पढ़ सकते हो क्या होगा नहीं होगा। वैसे हम लोग को पता है कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है। एक देखो जैसे कि वो लोग ने बोला कि 6 फीट का डिस्टेंस, भाई किसको नहीं पता ही है, आपको पता ही होगा ना 6 फीट का डिस्टेंस जो है। एक चीज़ नहीं पता है वो है 12 कैंडिडेट जो। तो ये एक चीज़ उन लोगों ने बोला है कि 12 कैंडिडेट्स एक रूम में बैठने वाला है। जैसे कि पहले एक रूम में हम लोग सब बैठते कम से कम 25 कैंडिडेट, 25 कैंडिडेट्स, अभी उस रूम में 12 कैंडिडेट्स बैठने वाले। तो शैतान वाले बच्चे जो है ना, संभाल लो अपने आप को। 12 कैंडिडेट सिर्फ, ओके। उसके बाद जो जो मार्क्स है वो सब पहन के बैठना है, ये सारा चीज़ है। और एक चीज़ बोले कि हाथ जो है ना वो आप सोप से कॉन्टिन्यूसली वॉश करोगे कम से कम 20 सेकंड तक। तो अपन लोग 20 सेकंड वेट नहीं करेंगे, हम लोग लाइफ बॉय यूज़ कर लेंगे, 10 सेकंड में सारे कीटाणु साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है ये बोले है वो लोग ने, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और एक चीज़ है कि उन लोगों ने बोला है कि जैसे एग्जामिनेशन, मैं यहाँ पे लिख के बोल देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा कम से कम, स्टार्ट होने की कम से कम 1 घंटा पहले से ही आपको रूम में बिठाने के लिए वो लोग लग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन एंटर इनटू योर एग्जाम हॉल्स, राइट। सो द थिंग इज, बात ये है कि आपका घर अगर कम से कम 1 घंटा दूर है ना, तो आप 2 घंटे का टाइम से पहले आप निकलो घर से। समझ में आ रहा है ना, सो दैट आप प्रॉपरली जाके वहाँ पे सेटल हो पाओ। लास्ट में जाके ना मतलब वो धक्का धुक्की ना लगे, अंडरस्टूड। तो 1 घंटा पहले से वो लोग बिठाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली भी अगर हम देखें जब एग्जामिनेशन होता था तब भी कम से कम 30 मिनट पहले ही हम लोग को एंट्री दे देते थे, राइट। तो आई डोंट थिंक दैट 1 घंटा इज़ अ सफिशिएंट टाइम, आई डोंट थिंक सो 1 घंटा इज़ अ सफिशिएंट टाइम। अगर एक एक करके वो लोग घुसा रहे हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, ठीक है। और जैसे ही पहुंच जाओ लाइन में लग के, मतलब पहले पहले जाके आराम से बैठ जाना, सो दैट अपना पूरा बॉडी जो है वो काम हो जाए और आराम से आप एग्ज़ाम के लिए फोकस कर पाओ। बेकार के नौटंकी इधर उधर ना देख के एग्जामिनेशन में फोकस कर पाओ आप। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ कर लेना एक बार। तो थोड़ा जल्दी निकल जाना। अगर आपका घर 1 घंटा दूर है एग्जामिनेशन सेंटर से, कम 2 घंटा पहले घर से निकल जाना, सो दैट 1 घंटा पहले आप पहुंच जाओ सेंटर में। समझ में आ रहा है। और और एक चीज़ कि एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद भी आपका कम से कम 1 घंटा का टाइम लगेगा उनको कि आपको अच्छे से एक एक करके निकाले, मतलब धक्का धुक्की करके ना निकाले, एक एक करके निकालेंगे तो 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो आपका कोई भी बस से जा रहे हो, तो आपका कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना कि कौन से ट्रांसपोर्ट, कौन से ट्रेन, कौन सा मेट्रो मैं पकड़ के जाऊँगा जाऊँगी। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज 1 घंटे का टाइम वहाँ पे लग जाएगा। अगर आप सोच के जा रहे हो कि नहीं इसका टाइम से उस टाइम पे मैं, यू अंडरस्टैंड ना, कि मतलब मेरा एग्जामिनेशन खत्म होगा इस टाइम पे तो मैं उसी टाइम पे वो ट्रेन पकड़ के घर जाऊंगी, यू अंडरस्टैंड। तो एट दैट मोमेंट ना आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे भी टाइम लगने वाला है। बिकॉज आईसीएसआई मतलब इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, 1 घंटा टाइम लगा के एक एक करके निकालेंगे। सो यू माइट हैव सम टाइम कंजम्पशन एट दैट मोमेंट। तो आपको क्या करना है कि प्लानिंग करके जाना है कि अगर ये ट्रेन मिस हो गया, ये बस मिस हो गया, तो नेक्स्ट बस कौन सा है। तो इस प्रकार से प्लानिंग करके जाना है एग्जामिनेशन में, ओके। और अगर मैं कुछ बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ यही है खुशखबरी कि पहले तो था 172 सेंटर्स, अब हो चुका है 262 सेंटर्स, लगभग 90 सेंटर्स ऐड अप हुए हैं। समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है, मीन्स दिस इज़ अ बिग मूव। 90 सेंटर्स आईसीएसआई ने अलॉट किया ऑल ओवर इंडिया, ओके। सो ये हो चुका है बात। अब अब और देखो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है ना सबमिट करना होगा आपको। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट्स एज पर फॉर्मेट अटैच विद द एडमिट कार्ड अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस ड्यूली फाइल्ड इन ए साइंड बाय देम इन
तो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो बात यही है कि आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, ठीक है, कि आप सब कुछ सही हो, आप एकदम परफेक्ट हो, आपको सर्दी काशी ज़ुकाम सर दर्द फीवर कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, कोरोना तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब एक बार आपको करा देंगे उधर पे, तो मतलब बहुत कुछ नए नए चीज़ देखने को मिलेगा इस बार आईसीएसआई में। लेकिन फोकस जो है एग्ज़ाम पे रहना, समझ में आ रहा है, कुछ भी मांगे वो लोग साइन करके दे देना, भाई जाओ एग्जामिनेशन में कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। और और अगर हम देखें इधर पे, और भाई कुछ है नहीं यहाँ पर, सब ना ये जो है ना यहाँ से स्पेसिफाई बेनिफिशियल मेजर्स, ये पर हिस्ट्री बता रहे वो लोग कि उन लोगों ने जून में क्या किया था, जून का मर्ज करके दिसंबर के साथ आया था, फिर अप्रैल को क्या दिया था, लेट फ़ी हम लोग ने वेव ऑफ किया कर दिया था विदाउट एनी लेट फ़ी, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा हिस्ट्री जो है ना वो लोग ने झाड़ दिया यहाँ पे कि हमने क्या क्या किया है आपके लिए, आप एक बार देखो तो सही। आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट कुछ करता नहीं है, लेकिन हमने क्या क्या किया है देखो तो सही, बहुत बड़े बड़े तीर मारे हम लोगों ने, एक बार चेक कर लो आप। तो ये चेक करने के लिए उन लोगों ने दिया है 3 नंबर पेज से पूरा कंटिन्यू करके जाएगा, ऐसे 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 करके। तो टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, ये बेकार सा चीज़ है। और एक यहाँ पर जो है वो नए नए सेंटर्स कहाँ पे हुए मतलब दिए गए हैं, वो इधर पे लिखा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सारे। तो अभी देखकर फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में है, ओके। तो मैंने आपका टाइम सेव कर दिया, थैंक यू बोल दो मेरे को। 6 पन्नों का पेज जो है वो मैंने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया है। बाकी कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, टाइम वेस्ट मत करना, 6 पन्नों का पेज है यहाँ पे पढ़ के मैंने वेस्ट कर लिया आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो गिव अ थम्स अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ब्रो, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।